हेलो स्टूडेंट, एजुग्राम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम प्रोडक्शन प्रोसेस फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का थर्ड लेक्चर लेके आए हैं और एजुग्राम एकेडमी के कुछ मेंटर्स हैं जो एजुग्राम एकेडमी को सपोर्ट कर रहे हैं। और आप यदि जो भी लेक्चर होते हैं उसका यदि PDF पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मिलिंग मशीन क्या होता है या व्हाट इज मिलिंग क्या होता है, मिलिंग क्या होता है। तो मिलिंग मशीन एक ऐसा मेथड है या ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वर्कपीस से मेटल को रिमूव करते हैं, ठीक, बाय द हेल्प ऑफ मल्टी कटिंग एजेज, जिसमें कटिंग टूल होते हैं और कटिंग टूल के मल्टी कटिंग एजेज होते हैं जिसके पेरी पेरी पे जो है मल्टी कटर होते हैं जिसमें कि कटिंग एज बहुत सारे होते हैं। ठीक, लेथ मशीन में एक कटिंग एज होते हैं इस प्रकार, लेकिन मिलिंग कटर में जो है बहुत सारे कटिंग एजेज होते हैं जिसके कारण इसे हम मल्टी कटर भी बोलते हैं। तो मिलिंग मशीन में मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज होते हैं। ठीक, तो अभी इसका हम आगे समझेंगे कि ये वर्क कैसे करते हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल मिलिंग मशीन का। तो मिलिंग मशीन में हम कटर को हाई RPM से रोटेट करवाते हैं और इसको हम वर्कपीस से टच करवाते हैं, तो जिससे मेटल का कटिंग स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसे हम मिलिंग मशीन प्रिंसिपल बोलेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो वर्किंग प्रिंसिपल है कि हम जो है कटिंग टूल को हाई RPM से रोटेट करवाते हैं और वर्कपीस के टच में लाते हैं तो वो मेटल का रिमूवल स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, तो हम इसका अब जो है ना यूज या एप्लीकेशन देखेंगे कहाँ कहाँ होता है। तो मिलिंग मशीन का यूज जो हम फ्लैट और कर्व सरफेस बनाने के लिए वर्कपीस, यदि हमको फ्लैट सरफेस बनाना है या कर्व सरफेस बनाना है तो इसके लिए हम मिलिंग मशीन का यूज करेंगे। तो इसका जो है मेनली यूज कहाँ कहाँ होता है, तो इसका जो यूज हम या एप्लीकेशन बोले तो फ्लैट सरफेस बनाने के लिए, एंगुलर सरफेस बनाने के लिए, स्लॉट बनाने के लिए, कीवे बनाने के लिए, ग्रुप बनाने के लिए और गियर बनाने के लिए भी किया जाता है। यदि केविटी, पंच और कैम या लार्ज पिच थ्रेड भाट इससे बहुत डिफरेंट टाइप का जो है ना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि अदर वैरायटी ऑपरेशन इज परफॉर्म मिलिंग मशीन से हम बहुत सारे जो है ना ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में आप लोग समझ ले हैं कि कैम या लार्ज पिच थ्रेड भी बना सकते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि मिलिंग ऑपरेशन क्या है। तो मिलिंग ऑपरेशन में क्या होता है कि मिलिंग ऑपरेशन में हम वर्कपीस से जो है ना मेटल का रिमूवल करते हैं। ठीक, मेटल का रिमूवल करते हैं हम किस में, मिलिंग ऑपरेशन में बाय द मल्टी पॉइंट कटर से उसको हाई RPM से रोटेट करके। तो हम द कटर रोटेट द हाई स्पीड बिकॉज मल्टी कटिंग एजेस इज रिमूव द वेरी फास्ट। हम मल्टी कटर टूल को हाई स्पीड से रोटेट करते हैं क्योंकि इसे हम मल्टी पॉइंट कटिंग एजेज होते हैं जिससे कि जो है मेटल का रिमूवल वेरी फास्ट हो सके, इसलिए हम इसे हाई RPM से रोटेट करवाते हैं। इसमें सबसे पहले आया है कि प्लेन मिलिंग कटर क्या होता है। प्लेन मिलिंग कटर जो होते हैं तो इसमें हम कटर जो है इसमें जो भी टूल यूज किया जाता है कटिंग के लिए मिलिंग मशीन में उसे हम प्लेन मिलिंग कटर बोलेंगे। और जिस पे जैसे यहाँ वर्कपीस किसको बोलेंगे, तो वर्कपीस हम उसको बोलेंगे जिस पे हमको मेटल को रिमूवल करना है, यानी कि वर्क परफॉर्म करना है, उसे हम वर्कपीस बोलेंगे उसको हम। ठीक, उससे हमको मेटल रिमूव करके
हमें फिनिश प्रोडक्ट बनाना है और ठीक मशीनिंग करना है जिस पर उसको हम वर्क पीस बोलेंगे। ठीक, उसके बाद क्या है कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मीन्स कटर आपका कटिंग टूल जो है उसका रोटेशन होने का डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे? रोटेशन ऑफ डायरेक्शन। ठीक, एंड फीड डायरेक्शन वर्क पीस को जिस डायरेक्शन में हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे उसे हम फीड डायरेक्शन बोलेंगे। जिस डायरेक्शन में हम जो वर्क पीस को आगे बढ़ाएंगे उसे हम फीड डायरेक्शन बोलेंगे, या जिस साइड से हम फीड देंगे वर्क पीस में। फीड इस साइड से देते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? फीड डायरेक्शन। और लास्ट में है क्या? लास्ट में है आपको क्या समझना है कि क्रॉस सेक्शन एरिया कट जो है, हम जिस क्रॉस सेक्शन एरिया को कट करेगा, जितना क्रॉस सेक्शन एरिया को कट करेगा उस एरिया को हम क्या बोलेंगे? क्रॉस सेक्शन एरिया कट। ठीक, तो हम आगे देखते हैं कि मिलिंग मशीन का टाइप। ठीक, मिलिंग मशीन कितने प्रकार के होते हैं इसका अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन में हम देखेंगे कि सबसे पहले मिलिंग मशीन कैसे होते हैं। तो मिलिंग मशीन कुछ इस प्रकार के होते हैं। ठीक, इस प्रकार होते हैं, जिसे इसको नी कहते हैं। ठीक, इसको हम अर्बर कहते हैं, जहाँ कि मेरा टूल माउंटेड होता है और यहाँ वर्क पीस रखते हैं, नी पे क्लैंप करते हैं तो उसे हम वर्क टेबल बोलेंगे। और ये निचले वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? निचले वाले पोर्शन को बेड बोलेंगे। ठीक, तो इसी के आधार पे जो है मिलिंग मशीन को डिफरेंट टाइप में बांटा गया है। तो पहले हम देखेंगे नी टाइप में। तो पहले जो है फर्स्ट है कि कॉलम नी टाइप मिलिंग मशीन को फर्दर क्लासीफाई किया गया है। इसमें भी कुछ डिफरेंट टाइप क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक, यहाँ हम फर्स्ट में हम समझेंगे कि हैंड मिलिंग क्या है। हैंड मिलिंग हम वैसे मिलिंग मशीन को बोलेंगे जिसमें हम जो है टूल पोस्ट या फिर हम बोले वर्क पीस को रोटेट करेंगे या स्लाइड करेंगे इस साइड से उस साइड। किसी भी रोटेशन हमको देना है या उसको स्लाइड करना हो तो वो बाय द हेल्प ऑफ हैंड के सहायता से यदि हम उसको रोटेट करेंगे या फीड के डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो उसे हम हैंड मिलिंग बोलेंगे। इसमें ओनली एक ऊपर में मोटर लगा होता है और अदर जो भी फीड डायरेक्शन या फीड देते हैं वो बाय द हेल्प हैंड के सहायता से हम जो है न देंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हैंड मिलिंग मशीन। ठीक, उसके बाद सेकेंड आता है प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। तो हम समझते हैं कि प्लेन हॉरिजॉन्टल मिलिंग क्या है। तो हम सेकेंड वाला समझेंगे प्लेन या हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन क्या है। तो जिस शाफ्ट पे आपका कटिंग टूल माउंटेड हो वो शाफ्ट या कटिंग टूल का जो शाफ्ट का एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टली हो, ठीक, तो उसे हम हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन बोलेंगे। ठीक, या फिर दूसरा ये बोल सकते हैं कि जिस पे वर्क पीस का एक्सिस और कटिंग टूल का एक्सिस पैरेलल हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो हम वर्टिकल मिलिंग मशीन किसको बोलेंगे? तो वर्टिकल मिलिंग मशीन में जो कटिंग टूल होता है
वर्टिकल मिलिंग मशीन में जो कटिंग टूल होते हैं, कटिंग टूल का जो शाफ्ट लगे होते हैं वो शाफ्ट का एक्सिस वर्कपीस के एक्सिस का परपेंडिकुलर हो या वो शाफ्ट वर्टिकल हो, जो जिस शाफ्ट पे कटिंग टूल माउंटेड हो, तो कटिंग टूल का जो शाफ्ट है वो वर्टिकल ही हो तो उसे हम वर्टिकल मिलिंग मशीन बोलेंगे। ठीक, आप समझेंगे हम यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में यहाँ गियर इसके यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में यहाँ गियर मैकेनिज्म लगा होता है जिससे कि इसको ना ऊपर नीचे भी रोटेट कर सकते हैं इसके शाफ्ट को, इसको शाफ्ट को हॉरिजॉन्टल भी कर देते हैं और इसको वर्टिकल भी रखते हैं। तो यहाँ गियर मैकेनिज्म इसके अंदर लगे रहते हैं वो यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में। तो हम वैसे मशीन को यूनिवर्सल मिलिंग मशीन कहते हैं जिसमें वर्टिकल भी कर सकते हैं उसके मतलब जिस पे माउंटेड हो कटिंग टूल शाफ्ट, उसका शाफ्ट को और हॉरिजॉन्टल भी सभी डायरेक्शन में कर सकते हैं तो उसे हम तो अगला है रेम एंड टर्न्ड हेड मिलिंग मशीन। रेम एंड टर्न्ड हेड मशीन का मतलब होता है कि जैसे राजा के महल के ऊपर एक ताज टाइप का बना होता है, गुंबद जिसको कहते हैं या ताज टाइप का जो बना होता है वो इस मिलिंग मशीन के ऊपर भी एक ताज टाइप का मोटर लगे रहते हैं जिसके कारण इसे हम टर्न्ड मिलिंग मशीन टर्न्ड हेड मिलिंग मशीन बोलते हैं। ठीक, तो आगे हम चलते हैं। आगे हम फिक्स बेड टाइप में देखेंगे कि फिक्स बेड टाइप में किस प्रकार से होता है। तो फिक्स बेड टाइप में जो 3 टाइप का होता है मिलिंग मशीन, एक सिंपल जो है मिलिंग मशीन, फिर डुप्लेक्स मिलिंग मशीन, फिर ट्रिप्लेक्स मिलिंग मशीन। ठीक, तो सिंप्लेक्स मिलिंग मशीन में जो है जो मेरा कटिंग टूल होता है वो सिंपली एक ही होता है तो उसे हम सिंप्लेक्स मिलिंग मशीन कहते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि डुप्लेक्स मिलिंग मशीन क्या है, जिसमें 2 मिलिंग कटर लगा हो उसे हम डुप्लेक्स मिलिंग मशीन कहते हैं। दोनों हॉरिजॉन्टली होते हैं डुप्लेक्स मिलिंग मशीन में। ट्रिप्लेक्स मिलिंग मशीन जिसमें कि 3 कटिंग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हो जिसमें 2 हॉरिजॉन्टली हो, ठीक, एक वर्टिकली मिलिंग मशीन का कटर लगा हो तो उसे हम ट्रिप्लेक्स मिलिंग मशीन बोलेंगे। ठीक, तो आगे हम चलते हैं कि कुछ तो हम आगे देखेंगे कि रोटरी टेबल मिलिंग मशीन। तो ऐसा मिलिंग मशीन जिसमें ये तो मिलिंग मशीन है, ठीक, लेकिन उसका टेबल जो है वो रोटेरी टाइप का हो, जो रोटेट करता हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, रोटरी टेबल मिलिंग मशीन। ठीक, जिस पे वर्क पीस रखा हो और टूल फिक्स हो और ये रोटेट करता हो या रोटेट करता हो उसे हम रोटरी कहते हैं। ड्रम मिलिंग मशीन जिसका जो है मिलिंग मशीन का शेप ड्रम टाइप का हो, ठीक, तो उसे हम ड्रम मिलिंग मशीन बोलेंगे। प्लांटरी मिलिंग मशीन जिसका ये टेबल जो है ये मिलिंग मशीन का वो इस प्रकार मिलिंग मशीन हो और टेबल जो है वो बहुत एक प्लेटफॉर्म की तरह लंबा बहुत बड़ा हो तो उसे हम प्लानेटरी मिलिंग मशीन कहते हैं। जो जिस टेबल पर वर्क पीस रखा जाए वो बहुत बड़ा हो, टेबल प्लेटफॉर्म की तरह बहुत लंबा, तो उसे हम प्लानेटरी मिलिंग मशीन बोलेंगे। ठीक, और उसके बाद हम प्रोफाइल या ट्रेस कंट्रोल मिलिंग मशीन जो कि स्पेशल टाइप का है। ये सारे मिलिंग मशीन जो कि स्पेशली यूज के लिए हम यूज किया जाता है। ठीक, तो आपको इस सेशन को देखने के लिए थैंक्स एंड इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा।
थैंक यू।